नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। कभी अपराध और अपराधियों के लिए पूरे देश में कुख्यात हो चुका उत्तर प्रदेश अब बदल गया है। सरकार बदलने के साथ ही यूपी की पहचान भी बदल गई है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपराध और अपराधियों पर लगाम लग गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश से सटा बिहार अभी भी अपराध और अपराधियों के लिए मुफीद साबित हो रहा है। हालांकि तरीका और सोच जरूर बदला है। जब अपराध बेकाबू हो तो बिहार में लोग सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि अपराध हुआ, बल्कि ये भी देखते हैं कि किसके साथ हुआ। अगर किसी खास समुदाय या वर्ग को निशाना बनते देखा गया तो मामला सिर्फ अपराध का नहीं, सामाजिक ध्रुवीकरण का बन जाता है। यही बहुत कुछ तय कर देता है। बिहार में हर दूसरे दिन हत्या, बीच बाजार में फायरिंग, अस्पताल के अंदर गैंगस्टर को गोली मार दी जाती है और सरकार कहती है सब कंट्रोल में है। आए दिन गोलीबारी, हत्या और लूट की खबरें अखबारों और सोशल मीडिया की सुर्खियां बन जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई बिहार एक बार फिर उस जंगल राज की ओर लौट रहा है जिससे निकलने में दशकों लग गए थे। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार निशाने पर हैं और होना भी चाहिए। आखिर उन्होंने ही तो खुद को सुशासन बाबू की पहचान दी थी, बिहार से क्राइम को खत्म करने का भरोसा दिलाया था। लेकिन यह मुद्दा सिर्फ नीतीश तक सीमित नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि इससे विपक्षी नेता तेजस्वी यादव को फायदा हो सकता है, उन्हें शायद हालात की गहराई की समझ नहीं है। हालांकि बिहार का आम वोटर जब क्राइम के बारे में सुनता है तो उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरती है। 90 के दशक का बिहार, जब जंगल राज शब्द आम बातचीत का हिस्सा बन गया था और दुर्भाग्य से उस दौर में सत्ता तेजस्वी यादव के परिवार यानी लालू यादव और राबड़ी देवी के पास थी। अब जब लोग नीतीश राज में अपराध देखते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि तेजस्वी आ गए तो कहीं इससे भी बुरा ना हो। लोग उस दौर को याद करते हैं और ये सोचते हैं कि नीतीश से नाराज तो हैं, लेकिन तेजस्वी पर भरोसा कैसे करें। ये तुलना अनजाने में ही तेजस्वी के लिए खतरे का संकेत बन जाती है। हालांकि तेजस्वी यादव का चेहरा अभी भी लालू राज की याद दिलाता है। खासकर बुजुर्ग और मध्यम वर्ग के वोटर उस पल को भूलना नहीं चाहते। ऊपर से एक खास वर्ग के लोगों का मर्डर आग में घी का काम कर रहा है। नीतीश के खिलाफ गुस्सा भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन उस गुस्से का लाभ तेजस्वी को मिले इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। कम से कम नीतीश के वक्त हालात थोड़े कंट्रोल में थे। ऐसी सोच भी वोटरों के बीच मजबूत हो सकती है। वे सोच सकते हैं कि नीतीश ने भले ही सुशासन का दावा खो दिया हो, लेकिन लालू राज से बेहतर ही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कौन और किसको निशाना बना रहा है। बिहार का क्राइम ग्राफ देखें तो हाल की हत्या और हिंसा की घटनाएं किसी वर्ग विशेष को ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। बिहार जैसे समाज में यह बात सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण का भी कारण बन सकती है। ऐसे में लोगों की प्रतिक्रिया भावनात्मक होती है और भावनाएं जब डर में बदलती हैं तो वोट बहुत सोच समझ कर डाले जाते हैं। बहरहाल, अगर तेजस्वी यादव सोचते हैं कि नीतीश सरकार की कमजोरी उन्हें अपने आप सत्ता दिला देगी तो ये राजनीतिक भूल होगी। उनकी छवि मजबूत है, विपक्ष के नेता के तौर पर उनका ही चेहरा है, लेकिन उन्हें अपने चेहरे से उस जंगल राज की परछाई हटानी होगी जिसकी वजह से लोग डरे रहते हैं। विकल्प तो वो तभी बन पाएंगे जब सिर्फ खुद को भरोसेमंद साबित कर पाएंगे। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।